आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में पीर यानी 26 जुलाई से नए राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू होगा, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान इस्तिफादा कुनिंदगान में चावल की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। रियासत के तमाम असम्बली हलकों में मुताल्लिका ज़िले के वज़रा और अरकान मुक़न्नना ओहदेदारों की मौजूदगी में नए राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रियासत भर में 3,09,083 ख़ानदानों में नए राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। नए राशन कार्ड्स की इजराई से रियासत भर में बेनिफिशरीज़ की तादाद में 8,65,000 का इजाफा हुआ है। उनके लिए 5,200 मीट्रिक टन ज़ायद चावल तकसीम करना होगा। कल इफ्तिताही दिन नए राशन कार्ड होल्डर्स में 14 करोड़ मालियत के चावल तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में हर साल सफ़ेद राशन कार्ड के ज़रिए 62,400 मीट्रिक टन चावल तकसीम किए जाते हैं। इस पर सालाना 2,766 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होते हैं। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड की तकसीम का अमल सबसे पहले भोपालपल्ली ज़िले में वो खुद अपने हाथों से अमल में लाएंगे। इसके कुछ देर बाद रियासत के दीगर अजला में प्रोग्राम शुरू होगा। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ ने कहा कि नए राशन कार्ड की मंजूरी के बाद सालाना हुकूमत पर 168 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड की मंजूरी इसमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल ज़िले में हुई है। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त रियासत भर में 87,41,000 सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिसके तहत 2,79,23,000 अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। अब नए तौर पर मज़ीद 3 लाख राशन कार्ड्स को मंजूरी दी गई, जिसके बाद रियासत में तमाम अक़साम के सफ़ेद राशन कार्ड्स की तादाद 90,50,000 तक पहुँच गई है और बेनिफिशरीज़ की तादाद भी 2,88,00,000 तक पहुंच गई है। हर माह राशन कार्ड के तहत राशन की अशिया की तकसीम पर हुकूमत 231 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रियासत में कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक को रोक देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बताया गया कि तेलंगाना में दूसरी खुराक के मुंतज़िर अफराद की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जुलाई के महीने में 30 लाख अफराद को दूसरी खुराक लेना है। ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में कोरोना की पहली खुराक दी जा रही है, जिसकी वजह से दूसरी खुराक के मुंतज़िर अफराद के लिए टीके की किल्लत पैदा हो रही है। इस किल्लत को महसूस करते हुए महकमे सेहत के ओहदेदारों ने रियासत भर में दूसरी खुराक देने का फैसला किया। जिन इलाकों में कोरोना की शिद्दत ज़्यादा देखी जा रही है और जहां रोज़ाना कोरोना के ज़ायद केसेस हो रहे हैं, उन मुकामात पर ही दूसरी खुराक देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर का खात्मा नहीं हुआ है, ताहम जल्द ही तीसरी लहर का भी ख़तरा है, जो तशवीश की बात है। रियासत में जल्द होने वाले त्योहारों और हल्के असम्बली हुज़ूराबाद का ज़मनी इंतखाब तीसरी लहर का अहम सबब बन सकते हैं और रियासत में सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि हल्के असम्बली हुज़ूराबाद का ज़मनी इंतखाब भी इसके फैलने का ज़रिया बन सकता है। न सिर्फ ये बल्कि त्योहारों की वजह से भी ये वायरस फैल सकता है, जिसका इंतबाह दिया गया है। माहिरीन ने कहा कि अगर हम एहतियात ना करें तो तीसरी लहर यकीनी तौर पर तेलंगाना में आएगी। ताहम ये सब हमारे हाथ में है। ये तीसरी लहर कितनी शदीद होगी, ये सब आवाम के हाथों में है। ऐसे में हर किसी को अपनी खुद की जिम्मेदारी के तौर पर कोविड के प्रोटोकॉल पर अमल करने की ज़रूरत है। महकमे सेहत के साथ साथ माहिरीन का बार बार ये कहना कि कोरोना के मर्ज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए और एहतियात की जाए। ताहम आवाम के रवैये में कोई बड़ी तब्दीली इस ताल्लुक़ से नहीं देखी जा रही है। रियासत के कई मकामात पर कोरोना के क़वायद पर अमल नहीं किया जा रहा है। साथ ही ऐसे में इंतखाबी रैलियों, जुलूसों और प्रोग्रामों के साथ साथ अवामी सरगर्मियों से कोरोना के फैलने का काफ़ी ख़तरा है। इंतखाबात की सरगर्मियों के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा होती है। क़ब्ल हल्के नागार्जुना सागर के हुए ज़मनी इंतखाब के मौके पर कई बड़े लीडर और कई अफराद इस वायरस का शिकार हो गए थे। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में कमी पर रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है। ताहम कई अफराद लॉकडाउन के खात्मे के बावजूद कोविड के प्रोटोकॉल पर अमल नहीं कर रहे हैं। कई अफराद मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। माहिरीन ने कहा कि कोरोना के मामलात कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। ऐसे में आवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है। कोरोना के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो पिछले 24 घंटों में यानी आज शाम 5:30 बजे तक रियासत भर में 91,457 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 494 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 4 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,784 हो गई।
आज शाम 5:30 बजे तक 710 अफराद इस वबा को मात भी दे चुके हैं, जिसके बाद इस वबा से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद 6,27,964 हो गई है। तेलंगाना में फ़िलहाल 9,405 अफराद का इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी हॉस्पिटल, जिसको कोरोना के इलाज का एक अहम मरकज़ बनाया गया है, उसके सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने दावा किया है कि कोरोना के मुस्बित मामलात में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना उस अस्पताल में कोरोना से मुतासिर तकरीबन 45 अफराद इलाज के लिए दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में आवाम को चाहिए कि वो लापरवाही से काम ना लें। उन्होंने एक प्राइवेट तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि इब्तिदा में 30 से 40 अफराद इस अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किए जा रहे थे, ताहम अब कल तकरीबन 45 अफराद गांधी हॉस्पिटल में दाखिल किए गए। उनके इलाज और उनकी सेहतयाबी के लिए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते दरकार होते हैं। कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है, ऐसे में एहतियात की ज़रूरत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान वक्फा देखा जा रहा था, ताहम इस मरतबा उस वक्फे में भी कमी नहीं हुई। कोरोना के मामलात में कमी हालिया अरसे में हुई थी, ताहम एक मरतबा फिर इसमें इजाफे की सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ 25 अफराद को रुबे सेहत होने के बाद हॉस्पिटल से घर जाने की इजाज़त दी गई। जितने अफराद को डिस्चार्ज किया जा रहा है, उससे दुगनी तादाद में मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल किए जा रहे हैं। असल में मौजूदा सूरत हाल तो यह है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद में इजाफा होना चाहिए था, ताहम इसके बजाय अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो अच्छी अलामत नहीं है। गांधी हॉस्पिटल में फ़िलहाल तकरीबन 400 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासत के तमाम अजला से कोरोना के मुतासरीन यहाँ रुजू हो रहे हैं, ताहम ज़्यादातर मामलात खम्मम और नलगुंडा ज़िले के हैं। उन्होंने कहा कि खम्मम के ज़्यादातर मामलात ब्लैक फंगस के हैं। उन्होंने कहा कि हुजूम से इस मर्ज़ के फैलने के ज़्यादा इम्कानात हैं, चाहे वो इंतखाबात हों या त्यौहार हों या फिर किसी और किस्म के अवामी इज्तिमा, शादियाँ, हर जगह समाजी फासले को बरकरार रखने की ज़रूरत है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिंदुस्तानी क्रिकेटर युवराज सिंह का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेटर के यूवी कैन फाउंडेशन और यूवी स्ट्रॉन्ग 12 की जानिब से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल में 120 क्रिटिकल बेड्स और आलात फराहम किए गए, जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। इस फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने ये तिब्बी आलात प्रशांत रेड्डी के हवाले किए। वज़ीर मौसूफ ने यूवी कैन फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और इस मसाई पर मुबारकबाद पेश की। प्रशांत रेड्डी ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये मुबारकबाद पेश की। यूनेस्को ने वरंगल में वाक़ काकतिया दौर के रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज मंदिर करार दिया। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रामप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया। यह मंदिर 800 साल कबल की काकतिया दौर के हुक्मरानों की तहजीब और सकाफ़त की अक्कासी करती है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज मकामात की फहरिस्त में शामिल करने की काफ़ी कोशिश की जा रही थी। 22 जून को रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट व ओहदेदारों ने दिल्ली का दौरा करते हुए मरकज़ी वज़ीर सियाहत व सकाफ़त से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में हैदराबाद में खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर मनादिर में तवील क़तारें देखी गई। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी, वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव, उनकी बीवी वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के अलावा हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में पूजा की। मंदिर की कमेटी ने श्रद्धालुओं से ख्वाहिश की थी कि वो कोविड के गाइडलाइंस पर अमल करें। बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में मंदिर के करीब ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టడం జరిగింది। ఇక్కడనే మాస్కులు, శానిటైజర్లు, ఆ ప్రికాషన్స్ అన్ని మేము తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడకుండా ధైర్యంగా యథావిధిగా మరి ఒక్కడే జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అదే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలందరికీ సక్రమంగా చేరుతూ అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు। వర్షాలు సమృద్ధిగా పడ్డాయి। ఈ వర్షాల వల్ల మరి తాగునీటికి సాగునీటి సమస్య అయింది। కొద్దిగా అక్కడక్కడ కొద్దిగా
పంపిస్తాను పంపి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఏదైతే స్థానిక సంస్థలకు అధికారాలు బదలాయించారో వాళ్ళు స్వయం పాలన చేయాలి. మహాత్మా గాంధీ గారి ఆలోచనతో స్థానిక సంస్థలు స్వయం పాలన చేసినప్పుడే గ్రామాలు బలోపేతం అయిపోతాయి. గ్రామాలు रियासत में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों की तारीख में 28 जुलाई तक तौसी की गई है। ये दाखिले डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना DOST के तहत अंजाम दिए जाते हैं। DOST के कन्वीनर लंबादरी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए पहले मरहले के रजिस्ट्रेशन वेब ऑप्शन की ख़तई तारीख को 28 जुलाई तक कर दिया गया। पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट 4 अगस्त को होगा और निशिष्ट पाने वाले उम्मीदवार 5 अगस्त और 9 अगस्त के दरमियान ऑनलाइन तरीक़ेकार पर मुताल्लिक़ा कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे मरहले के रजिस्ट्रेशन का अमल 5 अगस्त से शुरू होगा और 28 अगस्त को ख़त्म होगा। 25 अगस्त को सीटों का अलॉटमेंट होगा। दूसरे मरहले में निशिष्ट पाने वाले उम्मीदवार 31 अगस्त तक ऑनलाइन के ज़रिए रिपोर्ट कर सकते हैं। कन्वीनर ने बताया कि अब तक डिग्री कोर्स में दाखिलों के लिए 1,88,720 उम्मीदवारों ने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन किया है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में एक मकान में मुश्तबा धमाका हुआ। फौरी मिली इतलात के मुताबिक पेद्दमोल मंडल की SC कॉलोनी के रहने वाले यादप्पा नामी शख्स के मकान में आज मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें यादप्पा का बेटा वेंकट जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाके के बाद मौजू में सनसनी फैल गई। ये धमाका देसी साख्ता बम का है या फिर गैस के अखराज के नतीजे में धमाका हुआ, पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। तांडू DSP के अलावा पुलिस के दीगर ओहदेदार मकाम वाक़या पर पहुंच गए हैं। పొటాషియం ఇది కలిపేసి కడతా ఉంటారు దాన్ని. సరే సార్ కొద్దిగా ఆగండి. ఏం వెళ్ళిందేమో తెలియదు, వేరే వెళ్ళిందేమో తెలియదు. నాకు వారికి నుంచి వచ్చినాము, మా అక్కని అందరూ వచ్చారు. वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने महबूबनगर ज़िले में पालामूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले एदुला रिजर्वायर से मुतासिर होने वाले बंडारू पाकोला मौजू के अवाम के लिए क़रीब में वाक़ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाद अज़ा मुतासरीन में इम्कान आराजी के प्लाट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मुतासरीन के लिए 63 एकड़ पर राहतकारी सेंटर कायम किया जा रहा है। रिजर्वायर की तामीर के लिए जिन किसानों ने अपनी अराजियात दी हैं उनके लिए 500 एकड़ पर प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ हुकूमत की जानिब से स्कूल, मंदिर, पार्क्स, ग्राम पंचायत की इमारत, बरखी, पानी और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। इसके लिए 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुतासरीन ने रिजर्वायर तामीर के लिए अपने मकानात हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। उन्होंने मुतासरीन को मशवरा दिया कि वह अपने मकानात में मौजूद कीमती अशिया को निकाल लें। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद प्लॉट लेने से गुरेज कर रहे हैं, उनके साथ मुनासिब इंसाफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में मुतासरीन के लिए जो इमदाद दी गई थी, उसी तर्ज पर इस हल्के के मुतासरीन की भी इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस तकरीब में अरकान मुखरना जी बालाराजू, एम जनार्दन रेड्डी, डी हर्षवर्धन रेड्डी, के दामोदर रेड्डी, के नारायण रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट पी रामुलु मौजूद थे।
महकमा मौसमियात ने कहा है कि 28 और 29 जुलाई को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो गया है। इसी अरसे के दौरान साहिली AP, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 गेट्स को बंद कर दिया गया है। वाटर वर्क्स के हुक्काम के मुताबिक पानी का इनफ्लो कम होने की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 गेट्स बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश में कमी के पेश नज़र उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का इनफ्लो कम हो चुका है। दोनों ज़खायर आब के जुमला 4 गेट बंद कर दिए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है। मौजूदा सतह आब 1762.25 है। इनफ्लो 1200 क्यूजिक्स और आउटफ्लो 1715 क्यूजिक्स है। जुमला 5 गेट के जरिए पानी का अखराज जारी है। इसी तरह उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है और मौजूदा सतह 1785.50 है। इनफ्लो 400 क्यूजिक्स और आउटफ्लो 0 है। खोले गए दोनों गेट को बंद कर दिया गया है। महकमे IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बताया कि रियासती हुकूमत इंजीनियरिंग के तलबा के लिए TSAT नेटवर्क चैनल के जरिए VLSI इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स पर खुसूसी तरबियत देने का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी, हाई स्कूल, डिग्री, इंटर के तलबा को तालीमी निसाब फराहम करने वाले TSAT नेटवर्क चैनल फिलवक्त इंजीनियरिंग के तलबा को खुसूसी तरबियत फराहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत गुज़िश्ता 7 साल से 14 अहम शोबों में खुसूसी तवज्जो दे रही है और उसी के हिस्से के तौर पर इंजीनियरिंग तलबा में महारत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए महकमे IT के ज़ेर निगरानी टास्क यानी PVC फोटोनिक्स वाली कॉरपोरेशन वेदा IIT के इश्तराक से VLSI के मौजू पर खुसूसी तरबियत नशर की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स में इंजीनियरिंग तलबा का रोशन मुस्तकबिल है। हिंदुस्तान में 75% इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स बैरूनी ममालिक से हासिल किए जाते हैं। इसको रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इंजीनियरिंग के तलबा में उसकी तैयारी से मुताल्लिक तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी में $400 बिलियन खर्च करने वाला है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई से TSAT चैनल के जरिए VLSI की तरबियत इंजीनियरिंग के तलबा को दी जाएगी। रियासती कानून साज असम्बली की एश्योरेंस कमेटी का इजलास 28 जुलाई को मुनक्किद होगा। असम्बली के सेक्रेटरी नरसिम्हा चारियोलू ने बताया कि एश्योरेंस कमेटी का इजलास असम्बली के कमेटी हॉल में 28 जुलाई को 11 बजे दिन मुनक्किद होगा। इस इजलास में बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल, माज़ूरीन और मअमर अफराद से मुतालिक हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात पर अमलावरी का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि 29 जुलाई को असम्बली की पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी का इजलास 11:30 बजे दिन मुनक्किद होगा, जिसमें माली साल 2016-17 से मुताल्लिक CAG रिपोर्ट और तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इंद्रावली में 1 लाख अफराद के साथ दंडोरा प्रोग्राम करने का ऐलान किया। चिरियान फूड क्लब में मंचरियाल कांग्रेस कमेटी के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मंचरियाल कांग्रेस के सदर प्रेम सागर और उनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, किसी इख्तलाफ के बगैर मिलकर वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झंडा उठाने वाले उनके रिश्तेदार हैं। सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को ख़त्म करते हुए तेलंगाना दिया है। सियासी मफादात के लिए तेलंगाना नहीं दिया है, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के मकासद अभी पूरे नहीं हुए हैं। फाजिल बजट वाली रियासत को KCR ने दिवालिया बना दिया है। तेलंगाना के हर शख्स पर फ़िलहाल 1 लाख रुपये का खर्च का बोझ है। ज़मीनी इंतखाबात के वक्त ही KCR को स्कीमें याद आती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के लिए दलितों के लिए स्कीम का ऐलान किया गया, जबकि बाकी दीगर 118 असम्बली हल्कों के लिए दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 5 लाख की लागत 1 करोड़ 5 लाख दलित गिरिजन को दलित बंधुओं की रकम दी जाए, दलितों के साथ धोखा करके उनसे वोट हासिल ना किए जाएं। ఇది నా గొప్పతనం కాదు, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల గొప్పతనం. మీరు కష్టపడి KCR లాంటి దుర్మార్గుడు, TRS లాంటి పార్టీ మిమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసి అక్రమ కేసులు పెట్టి అన్యాయంగా జైల్లో తోలుతున్నా
ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఇవ్వకుండా కొట్లాడడానికి సిద్ధమైన నడుము బిగించి మీరందరూ అభిప్రాయం చెప్పి మీ నియోజకవర్గాల నాయకులతో కూడా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి ఒక అభిప్రాయాన్ని చెప్పినందుకే నిర్దిష్టమైన కార్యకర్తల యొక్క అభిప్రాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చాలా మంది అనుకుంటుంటారు, లేకపోతే అక్కడక్కడ చర్చిస్తారు రేవంత్ అన్నకు, ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారికి ఏమైనా మనస్పర్ధలు ఉన్నాయమని. మాకెందుకుంటాయి మనస్పర్ధలు? మీరు ఆలోచన చేయండి. అధినాయకత్వమే ఎవరెవరు రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు ఉండాలి, క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్లు ఉండాలి, సిఎల్పి నాయకులు ఉండాలి, వివిధ హోదాలలో ఉండాలని ఢిల్లీ నుంచి ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ గారిని ఇక్కడికి పంపించి 4 రోజులు అందరి అభిప్రాయాలు క్రోడీకరించారు. ప్రేమ్ సాగర్ అని ఏదైనా అభిప్రాయం చెప్పుంటే అధిష్టానం ఆదేశం మేరకు అధిష్టానం పంపించిన దూతకు మాత్రమే చెప్పిండు తన అభిప్రాయాన్ని. అధిష్టానమే నాయకత్వం యొక్క ప్రజాస్వామ్యానికి స్ఫూర్తిగా, ప్రజాస్వామ్యానికి వేదికగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరి నాయకుల అభిప్రాయాన్ని తీసుకున్నది. పార్టీ అభిప్రాయం అడిగినప్పుడు పార్టీ చెప్ప तेलंगाना बीजेपी के सदर व करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों को मुआवजा अदा करें जिनकी फसलों को करीमनगर ज़िले में हालिया शदीद बारिश से मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। ज़िले करीमनगर में हालिया शदीद बारिश ने ज़िले भर के कई किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। गुज़िश्ता शाम बंडी संजय ने ज़िले के मनकोंडूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में पानी में महसूर फसलों का मायना किया। इस मौके पर बंडी संजय ने बारिश से मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद फराहम करने हुकूमत से मुतालबा किया। संजय ने कहा कि हुकूमत ने माजी में एक भी किसान की हिमायत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मरकज़ हर बार जो कुछ देता है उसके बारे में बात करना कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत क्या कर रही है। पहले ही मरकज़ ने फसल बीमा योजना को मुतारिफ किया, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बीजेपी के कायद व साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र ने आज इस बात का इंकशाफ किया है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में तेलंगाना तहरीक के दौरान उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उनकी पेशकश को मुस्तरद करते हुए उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हुजूराबाद असेंबली हल्के के कमलापुर मंडल में पदयात्रा के दौरान बीजेपी कायद राजेंद्र ने कहा कि राजशेखर रेड्डी की तरफ से माली फ़ायदा पहुंचाने का पेशकश उस वक्त के वज़ीर रत्नाकर राव ने उनके सामने रखा, लेकिन वो उस पेशकश को मुस्तरद करते हुए तेलंगाना तहरीक को दम तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हुए टीआरएस हुकूमत उनके तमाम हामियों को ख़रीद रही है। इसके बावजूद टीआरएस हुकूमत उनकी कामयाबी को रोक नहीं सकती क्योंकि आवाम उनके साथ है। రూపాయలు 10 లక్షల రూపాయలు అంటారు. అరే 3 ఎకరాల భూమి కొనియాలంటే 40 లక్షల రూపాయలు కావాలి. 40 లక్షల రూపాయలు ఇస్తలేడు. 40 లక్షల రూపాయలు ఖతం అయిపోయింది. మళ్ళీ 10 లక్షల రూపాయలు నాకు ఇవ్వాలి. ఈ 10 లక్షలు కూడా ఇస్తారా? హుజురాబాద్ డబ్బాలని ఓట్లు పడంగానే ఖతం అంటాడు. ఎవరితో కేసీ ఇస్తారు, నన్ను ఇట్లా చెప్తాడు, ఖతం చేస్తాడు. కేసీఆర్ తక్కుటమారా విద్యలు, కేసీఆర్ అబద్ధాల మాటలు, కేసీఆర్ అవసరపూర్తి మాట్లాడేటువంటి నీతిమాన తనం తెలంగాణ పిల్లలకు అర్థం కాదు. కానీ చదువుకునే పిల్లలు లేరా మన ఇళ్ళలా? చెప్తలేరు వాళ్ళు. అరే మనకు పేదరికం ఉండొచ్చు, మనకు కన్నీళ్ళు ఉండొచ్చు, కష్టం ఉండొచ్చు, కానీ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడంతో దద్దమలు మాత్రం కాదు. కేసీఆర్ ఏం చేస్తుందో మీకు మనం చూసిండు. హైదరాబాద్లో వరదలు వచ్చింది. హైదరాబాద్లో వరదలతో ఏం చేసిండు? 10,000 రూపాయలు కూడా ఇచ్చిండు. 900 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ పైసలు, గవర్నమెంట్ అంటే ప్రజల పైసలు ఇచ్చి। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एस बापू राव ने कहा है कि इंतखाबात के सामने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को गुमराहकुन ऐलानात करने की आदत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद इंतखाबात के सामने
केसीआर दलित बंधु स्कीम का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दलित बंधुओं के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक SC, ST और BC के साथ किए गए वादों को केसीआर ने पूरा नहीं किया। बापूराव ने कहा कि बीजेपी SC, ST और BC मोर्चा 30 जुलाई को इंदिरा पार्क के पास एक धरना मुनज़्ज़म करेंगे। उन 7 सालों में 3 एकड़ अराजी जो दलितों को देने का वादा किया गया था उसकी फराहमी करने में केसीआर नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि पोडू अराजी के मसले की यकसोई करने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया। इन सभी चीज़ों को लेकर बीजेपी एक धरना मुनक्किद करेगी। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన ఆదివాసుల కోసం గిరిజనుల కోసం పోరాటం చేసిన కొమరం భీము ఏదైతే యోడెన్ ఘాట్ వర్ధంతి ఉండనో ఆ వర్ధంతిలో కూడా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. కేవలం ఇది ఎన్నికలు అప్పుడే చెప్పి అది మర్చిపోవడం జరిగింది. దానికోసమే వాళ్ళందరినీ కోసం ఆదుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎస్టీలకు ఆ విధంగా అయితే ఇవాళ అనేక हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में खिलाफ वर्जी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंसेस मनसूख किए हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 5000 ड्राइविंग लाइसेंसेस मनसूख किए गए हैं। सैबराबाद ट्रैफिक DCP विजय कुमार ने कहा कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंसेस को जब्त करते हुए मुताल्लिका RTA को भेजकर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 19 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने की तजवीज़ भेजी जाती है। पुलिस की इस तजवीज़ की बुनियाद पर RTA की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी की जाती है और उनसे वजाहत तलब करने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस को मुअत्तल किया जाता है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि उमूमन हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए जाते हैं। ताहम साथ ही हादसात के जिम्मेदार अफराद, सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाने वाले अफराद, रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग पर गाड़ी चलाने वाले अफराद के लाइसेंस भी RTA को भेजे जाते हैं। हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले, सिग्नल तोड़ने वाले, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी चलाने के दौरान सेलफोन इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ट्रैफिक कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी और किसी की मौत के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 304 पार्ट 2 के तहत मामला दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की जाती है। इल्ज़ामात के साबित होने पर 10 साल तक सज़ा की गुंजाइश इस दफ़ा में रखी गई है। उन्होंने कहा कि हर रोज़ सेल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि हालत नशा में गाड़ी चलाने से तवज्जो मुंतशिर होती है। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल की जानिब से हादसे का एक वीडियो पोस्ट किया गया जो माधापुर में पेश आया था। इस मुख्तसर 33 सेकंड की वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, उसमें हादसे को दिखाते हुए कहा गया है कि माधापुर के कावेरी हिल्स पर यह हादसा पेश आया था। हादसे का सबब बनने वाली टू व्हीलर चलाने वाला और उसके अगबी नशिस्त पर सवार दोनों अफराद हालत नशा में थे। वीडियो में दिखाया गया कि उनकी बाइक सड़क की दूसरी सिम जा रही थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर दे दी। वीडियो में कहा गया है कि हालत नशा में गाड़ी चलाने से तवज्जो मुंतशिर होती है। वीडियो के आखिर में कहा गया कि वीडियो रोड सेफ्टी के मकसद से ही पोस्ट किया गया है ताकि आवाम को ट्रैफिक और गाड़ियों के चलाने के कवायद के बारे में मालूमात फराहम की जा सके। दूसरों के तजुर्बात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मफाद आम्मा में ये वीडियो जारी किया गया है। वज़ीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि 1 अगस्त से सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में तेलंगाना हॉकी प्रीमियम लीग का आगाज़ होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने खेलों को फ़रोग़ देने के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करने के लिए काबिनी ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रीमियर लीग में तेलंगाना के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों को 8 टीमों में तकसीम किया गया है जो इस लीग में मुकाबला करेंगे। ये प्रीमियर लीग करीब 2 माह तक चलेगा। इसमें बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी कौमी टीम के लिए मुंतखब हो गए। इन टीमों के नाम ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली कौमी टीम के खिलाड़ियों पर रखे गए हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।